स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा जी हैं। आज बातचीत करेंगे सीजेपी पर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित। इस पूरे आंदोलन को अगर आप देखें तो मैं कहूं कि इसको आप अगर इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो इस आंदोलन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है दो पक्ष है। एक तो हम हमेशा एज अ पार्टी ये मानते हैं कि सबको विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करने का हर प्रकार से अधिकार है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब पार्टी बोलने से ग्रुप बोले, जब इन्होंने कहा भी कि हम दिल्ली में आएंगे और उसके बाद विरोध प्रदर्शन देंगे, तो प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए सबसे शॉर्टेस्ट नोटिस पर इन्हें जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने का की परमिशन दे दी गई। और परमिशन जनरली 2-3 दिनों की होती है जंतर मंतर पे कभी भी प्रोटेस्ट का। उस परमिशन के खत्म होने के बाद भी करीब 17-18 दिनों तक वो प्रोटेस्ट चलता रहा। उसमें कहीं भी आप देखेंगे फिर भी दिल्ली पुलिस ने कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया, उस प्रदर्शन को खत्म करने की कभी बातचीत नहीं की। सोनम वांगचुक जी की जब तबियत खराब हुई तो बीजेपी के नेता उनसे मिलने गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जब कोर्ट की टिप्पणी भी आई, और कहीं भी बीच में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया। जो भी कोर्सिव एक्शन लिया गया वो उस समय लिया गया जब एक बहुत बड़ी भीड़ पार्लियामेंट की तरफ कूच करने लगी और इनफैक्ट बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, पुलिस पर हमला किया गया। उसके वीडियोज अब सामने आए हैं। और उसके बाद जो कोर्सिव एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ। और इस पूरे मामले में आप कह सकते हैं कि ठीक है, उनकी एक डिमांड थी और फाइनली सरकार ने मानी भी। मैं इसे एक स्वस्थ लोकतंत्र मानता हूं। फिर भी अगर ये इस्तीफा पॉसिबल भी हुआ है तो इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि जो सरकार है केंद्र की अभी भी लोकतंत्र में विश्वास करती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विश्वास करती है। हम तो ग्राउंड जीरो पर रहे, हमने एक एक दिन की कवरेज की। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तानाशाह है, मोदी मुसोलिनी है, मोदी हिटलर है। और इसके अलावा मोदी की मां को गाली, दिवंगत मां को, पिता को गाली, धर्मेंद्र प्रधान की बेटी को गालियां। अब शब्द ऐसे ऐसे नवाजे गए कि अगर मैं कह रहा हूं वहां कोई भी होता, और दिल्ली पुलिस, चलिए मैं कह रहा हूं मोदी धर्मेंद्र प्रधान को आपने गाली दे ली, फिर भी मैं मान रहा हूं। इंडियन आर्मी को यहां तक कहा गया कि इस तरीके से पहलगाम में खड़े हो गए होते तो लोग मरते ना, वफादार तो कुत्ता भी होता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग किए गए। मैं उसी पे आ रहा हूं जी, मैं उसी पे अभी मेरा सवाल यहां पर कि ऐसे लोगों को आपकी सरकार छोड़ क्यों रही है? इन पर अकाउंटेबिलिटी इनकी तय क्यों नहीं होनी चाहिए? 3 मांगों में एफआईआर वाला मामला ही सवालों के घेरे में, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल रोजी, मैं उसी पे आ रहा था। इनफैक्ट पहला जो पूरा पक्ष है, मैंने ये कहा कि आप समझ लीजिए कि भाजपा और एनडीए की ही सरकार है आज केंद्र में, जो इतना विरोध और जिस प्रकार के आपने नारे बताए, उन नारों के बावजूद किसी भी प्रकार का सरकार ने कोई बहुत स्ट्रांग कोर्सिव एक्शन नहीं लिया। ये करके दिखा देते आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, तो मैं मान जाता। और रामलीला मैदान में क्या हुआ था उतने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में, वो हम सभी को याद है। तो पहला मैं लोकतंत्र का पक्ष एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। लेकिन दूसरा पक्ष, जिस प्रकार के लोग वहां बहुत सारे हैं, हो सकता है उसमें कुछ जेन्युइन कंसर्न वाले लोग भी हों, लेकिन ज्यादातर जो भीड़ आई वहां पे, और इनफैक्ट अब वो फेशियल रिकॉग्निशन से पता चल रहा है कि 1000 लोग ऐसे थे वहां पे, 1000 सोच लीजिए, जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है। आप सोच के देखिए रोहित जी, देश में कहीं भी 1000 क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले लोग होंगे, वो कैसी जगह होगी। और उसमें कोई ऐसे छोटे मोटे क्राइम्स नहीं बताए जा रहे हैं, उसमें मर्डर्स बताए जा रहे हैं, रेप चार्जेस बताए जा रहे हैं, एक्सटॉर्शन के क्राइम्स बताए जा रहे हैं। वैसे लोग थे। जो आपका सवाल है इस पे कि वैसे लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है, अभी तक उसके बहुत डिटेल्स बाहर नहीं। जो मेरा विश्वास है और रोहित जी, जो मेरी जानकारी है, जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स थे या जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट किया है, उनको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट के लोग हैं उनको तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो मेरा विश्वास है और मैं जानता हूं। मैं आपकी बात पूरी तरीके से मान रहा हूं। जिन छात्रों ने भावावेश में आकर उन क्रिमिनल्स के साथ कुछ कर भी दिया होगा तो मैं उनको भी डिफेंड कर रहा हूं कि ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। नई जवानी का खून है, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन मेरा फिर भी यह कहना है कि जिन्होंने लड़कियों को मोलेस्ट किया, आंख से मैंने अपने देखा है, वो जिन्होंने माइक लेकर आर्मी को मोलेस्ट किया, आर्मी को बदतमीजी से बात की, वो चाहे छात्र हो या फिर कोई भी हो, वो क्रिमिनल नहीं दिख रहे तो वो छात्र या इन्फ्लुएंसर ही दिख रहे हैं, उन पर कार्रवाई तय होनी चाहिए। मेरा बस इतना मानना है। रोहित जी, अभी तक वही मैं बोल रहा हूं, डिटेल्स नहीं बाहर, लेकिन मेरा विश्वास ये है और मेरी जितनी जानकारी है मैं आपको बता दूं, वैसा कोई भी व्यक्ति जिसका एक तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट हो और जिसने, जो दिख रहा है कि जिसने सिर्फ भावावेश में आके नहीं बल्कि बहुत जानबूझकर वहां उपद्रव किया है, तोड़फोड़ की है, मेरा विश्वास है कि वैसे लोग बचने वाले नहीं है। और हम दोनों आगे साक्षी रहेंगे इन चीजों की। और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार कभी वैसे लोगों को छोड़ती रही है। लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी जो मांग रहे थे सौरभ दास, अभिजीत दीप के रंका या बर्गर किंग विजेता दहिया,
चलिए दहियाब नहीं है, ये 3 लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे नीट पेपर लीक में। जब इनसे अकाउंटेबिलिटी की बात आई कि भाई बवाल हुआ, लड़कियों को छेड़खानी की गई, पत्रकारों को मारा गया, तो कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लोग नहीं थे। जब इनकी अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आई तो जिसने इनको 36 दिन तक खाना खिलाया जुनैद, हालांकि उस जांच उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और देना तो पड़ेगा कि पैसा कहां से है, उसको भी ये लोग छोड़कर भाग लिए। मतलब कि मृत्युंजय जी कुछ गलत करे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन रोहित पांडे गलत करे तो हम अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे। मैं बहुत अच्छा, आप बहुत खराब, ये वाली मानसिकता जो इन कॉकरोचों की रही, उस पर आपकी टिप्पणी। रोहित जी, मैं फिर से कह रहा हूं, जब मैंने सबसे शुरुआती कमेंट में कहा कि जो छात्रों की मांग हो सकती है उस पे हम लोगों ने विचार किया, फाइनली रेजिग्नेशन भी हुआ, लेकिन मैं इन छात्रों की मांग को सीजेपी के मांग से नहीं जोड़ रहा हूं। मैं वो जेन्युइन जो भी छात्र होंगे, जेन्युइन पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, एज इंडियन सिटीजंस हैं, सभी कंसर्न्ड है। लेकिन क्या सिर्फ सीजेपी उनको रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल नहीं। आज भी आप देखेंगे, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, पेरेंट्स ने अपने बच्चों से कॉन्वर्सेशन किया, हो सकता है वो बीजेपी से नाराज भी होंगे इस पूरे मुद्दे पर, नीट लीक पर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहते होंगे, लेकिन फाइनली वो फिर भी बीजेपी या एनडीए सरकार में ज्यादा विश्वास रखते हैं बजाय कांग्रेस या आपको वोट देने के, क्योंकि उनको पता है कि यही वो सरकार है जिससे आप जब अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे तो सुनेगी, कम से कम आपकी बातों को सुनोगी और सुधार लाएगी। दूसरी सरकारें तो सुनेगी नहीं, अनसुना कर देंगे। देख लीजिए पंजाब के आप में क्या हो रहा है। और सीजेपी ने एक तरह से इस पूरे मामले में वो कैरेक्टर दिखाया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, अपने चेहरों को चमकाना था, जेनजी के कंधों पे चढ़ के उनके डिमांड्स को अपना डिमांड बना के अपने आप को पॉलिश करना था और पॉलिटिकल एंट्री का रास्ता साफ करना था। आप देख लीजिएगा आने वाले कुछ दिनों में ये सारे लोग जितने भी नाम आपने लिए हैं, किसी न किसी एंटिटी के थ्रू पॉलिटिक्स में आएंगे और उनका रास्ता क्लियर हो गया ना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भुगतने वाले लोग कौन होंगे? वो होंगे जो वहां पे आए होंगे, जो लाठियां खाए होंगे, जो दौड़े होंगे, भागे होंगे, जो परेशान होंगे, जिन पर केस कुछ हुआ होगा। ये तो अपने आप को बहुत सेफ करके निकल शुरू कर दिया। मेरा इसीलिए सवाल है कि क्या जिन्होंने 30-40 दिन तक खाना खिलाया जुनैद भाई ने, उनके साथ योगी सरकार, यूपी पुलिस सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है रोहित जी, क्योंकि वो व्यक्ति वहां पे कोई राष्ट्र भाव में आके नहीं वहां पे खाना खिला रहा था। वो व्यक्ति बस इस भाव में आके खाना खिला रहा था कि अच्छा बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, वाह, ये तो फिर हमें मौका मिल गया बहुत अच्छा। कि उसमें से 80% जनता जो दिख रही थी मुझे वहां पे भीड़, वही तो पूछ रहे हैं कि मोबाइल शॉप चलाने वाला 7-8 लाख रुपए एक दिन में कैसे खर्चा कर रहा है? तो कह रहे हैं कि योगी सरकार दबाव बना रही है, योगी को धमकियां दी जा रही सीजेपी के नेताओं की तरफ से। मैं वही बता रहा हूं कि सिर्फ वो व्यक्ति नहीं, इनफैक्ट 80% जो वहां भीड़ थी तो बस इसलिए थी, जो कहते हैं ना भीड़ में हाथ साफ कर लेना अपना, कि अच्छा बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो अपने हाथ साफ कर लो। और इसीलिए जिस प्रकार के नारे आपको देखने को मिले, उमर खालिद को रिहा करो, शर्जिल इमाम को रिहा करो, उसका क्या लेना देना है नीट से? कश्मीर को आजाद करो, उसका क्या लेना देना है नीट से? और बहुत सारा ऐसा पॉपुलेशन वहां दिख रहा था जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विरोध करने के कारण, हुड़दंग करने के कारण, उपद्रव करने के लिए वहां पे थे और जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं था। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब एक आंदोलन समाप्त हुआ, दूसरे आंदोलन की तैयारी, उस पर बीजेपी अभी क्या सोच रही है, जो कि इस वक्त रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का एक इंस्टाग्राम पेज बन गया और लगातार मिलियंस पे फॉलोअर हैं, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए रोहित जी, फिर से अगर हम कह रहे हैं कि सीजेपी को अधिकार था लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने का किसी एक मुद्दे के लिए, तो किसी दूसरे ग्रुप को भी अधिकार है अपनी प्रकार की मांगों का अपने मांगों को मांगने के लिए। और जब तक कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में किसी भी प्रकार की मांग हो सकती है, अब हमने तो ऐसे ऐसे मांग देखे हैं इस देश में जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो कोई भी ग्रुप अगर किसी प्रकार का लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखता है, मुद्दा रखता है, उस पर बहस करना चाहता है, सबका स्वागत होना चाहिए। वो मांग अंतिम में मानी जाती है या नहीं, उस पर डिबेट होता है, उसका पक्ष विपक्ष क्या होता है, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी अगर इंस्टाग्राम हैंडल बना है, कोई भी बच्चे अपनी मांगे मांग रहे हैं, तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है मृत्युंजय जी ने जो बातें कही हैं उस पर, और सीजेपी पर आरएचए का जो मूवमेंट शुरू हो रहा है उस पर, और जुनैद के साथ जो यूपी सरकार, यूपी पुलिस कर रही है उस पर? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ देश और दुनिया के अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।